तेवर न्यूज़ में अभी हम पहुंचे हैं वारिसनगर प्रखंड के कुसैया पंचायत में, और हमारे साथ हैं सरपंच उम्मीदवार मणिमाला देवी के प्रतिनिधि मयंक ठाकुर। मयंक ठाकुर से हम जानते हैं कि उनके सरपंच पद के लिए क्या तैयारी हो रही है। मयंक जी, आपका तेवर न्यूज़ में स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। मयंक जी, ये बताइए कि आपके पंचायत में कितने वोटर हैं और वार्ड कितना है? हमारे कुसैया पंचायत में नियर अबाउट 6,500 यानी 6500 वोटर तकरीबन हैं और कुल 13 वार्ड हैं। अभी आप जो जनसंपर्क में निकलते हैं तो आम तौर पर जनता क्या समस्या आपको बताती है? अभी लोगों के बीच बहुत तरह की समस्याएं नज़र आ रही हैं, जैसे कि लोगों को समुचित न्याय नहीं मिल रहा है, लोगों के बीच जो शिक्षा मिलनी चाहिए वो नहीं मिल पा रही हैं, और भी बहुत तरह की समस्याएं हैं जो लोग बता रहे हैं। ये बताइए कि सरपंच का जो पद होता है वो तो विकास का पद नहीं है। जी जी उसको यूँ कहिए कि उसको देख रेख करना है। जी जी तो आपने चुनाव लड़ने का जो फैसला लिया तो आपको मालूम होना चाहिए या मालूम होगा भी कि सरपंच के अंडर में क्या क्या काम आता है। जी बिल्कुल सर। सरपंच के अंदर में सबसे पहला तो न्यायिक व्यवस्था जो है वो आती है सरपंच के अंतर्गत, तो और दूसरा आता है शिक्षा का, तीसरा कृषि के उन्नति का, चौथा और भी बहुत तरह के काम है समाज के सही उत्थान के लिए। जो बच्चे हमारे हैं उनका शारीरिक मानसिक विकास कैसे हो, खेल की जो समुचित व्यवस्था हो, बच्चा हमारा खेल कूद में आगे कैसे बढ़े, इस तरह की बहुत सारी बातें हैं जो सरपंच के अंतर्गत आता है। सरपंच चाहे तो उसमें बहुत हद तक कार्य कर सकते हैं और समाज का समुचित विकास करा सकते हैं। ये बताइए कि आपने LLB भी किया है और शिक्षा से जुड़े हुए हैं। ऐसे उम्मीदवार को आना चाहिए, ख़ास तौर से सरपंच के लिए, ताकि उसके आगे जो है उसको जानकारी भी रहे। और LLB हैं तो आप बहुत कुछ जानते हैं, इसको समस्या को समाधान करने के लिए आपको बड़ी आसानी होगी। तो ये बताइए कि जो गांव में जो आमतौर पर जो केस मुकदमा होता है जो दो फरीक के बीच, वो 100% नहीं तो 90% जो है वो कचहरी थाना चला जाता है। तो आप इस विषय में क्या करेंगे? जी सर, सबसे बड़ी चीज़ है सर कि यहाँ जो सरपंच उम्मीदवार हैं, आज अगर आपको कोई भी काम करने की जानकारी हो तो तब आप उसको बखूबी निभा सकते हैं। सरपंच के पास वो पावर है कि अगर आप पे कोई केस क्लेम कर देता है, कोई केस कर भी देता है, तो आप केस को थाने से खारिज करा के ग्राम कचहरी में 100 रुपये के रसीद पे आप उसका निपटारा कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे तो थोड़ी सी छोटी छोटी विवाद को लोग भेजते हैं थाने पे, कोर्ट कचहरी भेजते हैं, और वहाँ पे दलाली में सारे संलिप्त रहते हैं। यहाँ पे मेरा इस पंचायत चुनाव में सरपंच पद का चुनाव लड़ने का सबसे मुख्य जो उद्देश्य है वो अपने समाज से दलाली घुसखोरी को ख़त्म करना है। जो हमारा समाज आज जो है दलाल के चंगुल में फंसा हुआ है, उससे मुक्त करना है हमारे समाज को। आपका कहना यह हुआ कि अधिकतर जो समस्याएं हैं उनको आप अपने ग्राम कचहरी में ही निपटा लें? निश्चित रूप से, निश्चित रूप से। अच्छा, ये बताइए शिक्षा के क्षेत्र में या स्वास्थ्य के क्षेत्र में क्या करेंगे आप? सबसे पहला नंबर बात है सर, शिक्षा के क्षेत्र में आज हमारे समाज के बहुत सारे परिवार प्राइवेट स्कूल पे डिपेंड करते हैं। अपने बच्चों के सही शिक्षा के लिए उनको मजबूरन जाना पड़ता है प्राइवेट स्कूल की तरफ, जबकि हमारे समाज में गवर्नमेंट स्कूल, सरकारी विद्यालय उपलब्ध हैं, उसमें अच्छे अच्छे टीचर हैं, अच्छे शिक्षक हैं जो क्वालिफाइड टीचर हैं, TET BEd क्वालिफाइड टीचर रहते हैं। फिर भी हमारे समाज में जो वो सही शिक्षा नहीं देते हैं, क्योंकि वो रिस्पॉन्सिबल नहीं है अपने कार्य के प्रति, अपने काम के प्रति वो रिस्पॉन्सिबल नहीं है। वो समझते हैं कि मैंने अपना ड्यूटी 9 बजे आया, 2-4 बजे मैं अपना यहाँ से निकल गया, मेरी ड्यूटी खत्म। उनको मॉनिटर करने का काम सरपंच का होता है। जो सरपंच हमारे समझ से कभी नहीं सरपंच गए होंगे इस विद्यालय का निरीक्षण करने कि मेरे पंचायत में इतने विद्यालय हैं, मैं उन पे घूम के देखूं किस तरह का वहाँ पे शिक्षा व्यवस्था बच्चों को मिल रही है, जो शिक्षक वो किस तरह से काम कर रहे हैं। अगर हमारे समाज के जो सरपंच है इस तरह के काम करेंगे तो लोगों को प्राइवेट स्कूल में बच्चे को भेजने की कोई आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। तो मेरा सबसे पहला उद्देश्य रहेगा कि अगर लोगों ने हमें चुन के सरपंच बनाया तो मेरा सबसे पहला काम रहेगा शिक्षा के लिए। विदिन 1 मंथ में अपने समाज के गवर्नमेंट जितने भी विद्यालय हैं उसमें इस तरह की शिक्षा व्यवस्था को लागू करूंगा कि लोगों को मजबूरन प्राइवेट स्कूल में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, शौकिया लोग जा सकते हैं। अच्छा, स्वास्थ्य के बारे में यहाँ उप स्वास्थ्य केंद्र है, कैसा चल रहा है? जी जी, स्वास्थ्य केंद्र भी हमारे गुमती, जो गुमती है कुसैया गुमती, उससे पूरब है,
लेकिन वो स्वास्थ्य केंद्र की क्या बात किया जाए, वो खुद बीमार है। स्वास्थ्य केंद्र आज जब से मैं अपना होश संभालूं, जब से देख रहा हूं, तकरीबन 15 वर्षों से, जब से, और भी बहुत सारे मुखिया सरपंच रहे हैं, इससे पहले भी 3 बार हो चुके हैं, लेकिन आज तक मैंने वहां पे कभी कोई डॉक्टर को बैठे हुए नहीं देखा। आज अगर आपको एक कीड़े की गोली लेनी हो, डिवॉर्मिंग आपको अपने बच्चे की करनी हो, तो 30 रुपए की गोली आपको किसी गांव की दुकान से, मेडिकल स्टोर से खरीदनी होगी, जबकि हमारा जो गवर्नमेंट है वो सभी को डिवॉर्मिंग की गोलियां या और भी जो फर्स्ट एड है वो उपलब्ध कराती है। लेकिन हमारे समाज में जो स्वास्थ्य उप केंद्र है वो कभी खुला ही नहीं है। अगर थोड़ी सी बारिश हो गई तो उसमें पानी लगा रहता है, कोई भी जनप्रतिनिधि का ध्यान उस पर नहीं है। तो मेरा सबसे अगर हमको लोग सरपंच चुन के भेजते हैं, सबसे पहले मेरा ये भी रहेगा कि मैं उस स्वास्थ्य उपकेंद्र को कैसे सुचारू रूप से चलवाऊं, उसको सबसे पहले कैसे मतलब इस लायक बना दूं कि लोग वहां पे जाके अपना प्राथमिक उपचार करा सके एटलीस्ट। अच्छा, खेल का मैदान यहाँ है? नहीं, खेल के मैदान की भी कमी है, खेल की मैदान यहाँ नहीं है। और इस पे भी हमारा है निगाह कि अगर इसमें हम इस चुनाव में हम चुने जाते हैं तो बहुत तरह अपने समाज में बहुत ऐसे जमीन है जो गवर्नमेंट की है लेकिन उस पर अवैध रूप से कब्जा किए हुए हैं। गांव के कुछ ऐसे पंचायत के लोग हैं जो उस पर अवैध रूप से कब्जा किए हुए हैं, तो उसको कब्जा मुक्त करा के उसको अपने समाज के बच्चों के लिए खेल का मैदान बना के वहाँ पे बच्चों को दिया जाएगा, जिससे उसमें बच्चे जाके खेलकूद करेंगे और अपना शारीरिक मानसिक विकास कर सकेंगे। अच्छा, जनता के नाम अगर संदेश आपको देना हो मेरे माध्यम से तो क्या बोलेंगे? जनता को मेरा एक छोटा सा संदेश यही रहेगा कि अभी तक ने आपने चुनाव किया तो आपको पता भी नहीं होता है, आप वोट करते हैं। सबसे पहले इस बार कोई आपसे अगर वोट मांगे नहीं आए तो आप एक क्वेश्चन जरूर करें कि आप किस पोस्ट के लिए वोट मांगने हमसे आ रहे हैं, आपका काम क्या है, आप जीतने के बाद हमको क्या करेंगे। और अगर वो बात सही लग जाता है लोगों को, बहुत सारे कैंडिडेट आते हैं जो अभी दिलासा दिलाते हैं कि मैं आपको इंदिरा आवास दूंगा, लैटरिन वाला पैसा दिलवा दूंगा, ये करूंगा वो करूंगा, जीतने के बाद वही उनका ढर्रा रहता है। तो सबसे पहले नंबर, अब इस बार जनता को सोच समझ के वोट करना होगा। वोट करें, सबसे पहले जो आपके पास कैंडिडेट आता है उससे क्वेश्चन करें कि आप किस चीज़ के लिए यहाँ चुनाव लड़े और उसका काम क्या है, सबसे पहले काम को देखें। और सरपंच का जो दायित्व है, मैं जितने पंचायत के लोगों से मिला हूँ, सबसे बात किया हूँ, सबको यही बताया हूँ, अगर आपने मुझे चुन के भेजा तो एटलीस्ट शिक्षा के क्षेत्र में आपको आशा जैसा उम्मीद आप हमसे करते हैं, शिक्षा के क्षेत्र में उस तरह का विकास आपको दिखाऊंगा। लोग हम पे भरोसा कर रहे हैं और उम्मीद है कि अच्छा ही रहेगा रिस्पॉन्स, सभी लोगों का अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है जी। अभी हमारे साथ थे मयंक ठाकुर, सरपंच पद के उम्मीदवार, मणिमाला देवी के प्रतिनिधि और पुत्र। इन्होंने बहुत विस्तार से बताया कि अगर जनता का सहयोग और समर्थन इनको मिलता है तो शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो या खेल मनोरंजन के क्षेत्र में हो, ये पंचायत को विकास की ओर ले जाएंगे, अपने कर्तव्य को निभाएंगे। साथ ही भ्रष्टाचार पर भी उन्होंने कड़े तेवर के साथ कहा कि इनके चुनाव जीतने के बाद भ्रष्टाचार नहीं होगा सरपंच के ओहदे तक। एक बार फिर तेवर न्यूज़ से बात करने के लिए मयंक जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर।